हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लेसन फर्स्ट से रिलेटेड हम अपने फोर्थ वीडियो में इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट स्टडी करेंगे। ये हमारा फोर्थ वीडियो है। द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस थे, इट मीन्स जो राजा महाराजाओं के अंडर में जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड सेवरल लार्ज और स्मॉल स्टेट रूल्ड बाय प्रिंसेस, और दूसरे जो बहुत सारे बड़े स्टेट थे और छोटे स्टेट थे वो प्रिंसेस के कंट्रोल में थे, कॉल्ड अ प्रिंसली स्टेट। उन्हें प्रिंसली स्टेट कहते हैं। अब आपसे प्रिंसली स्टेट के बारे में एग्जामिनर शॉर्टकट में पूछ सकता है। ऑन द अदर हैंड सेवरल लार्ज और स्मॉल स्टेट, तो आपको यहाँ से करना है सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय प्रिंसेस। जो लार्ज और स्मॉल स्टेट्स प्रिंसेस रूल करते थे जिन पे, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रिंसली स्टेट। enjoy some form of control over their internal affairs as long as they accepted British supremacy, और कुछ ब्रिटिश सुपरमेसी को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। दिस वॉज कॉल्ड पैरामोन्सी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स सबसे पहले प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट का मीन्स होता है हमारा, यहाँ से आ जाता है सबसे फर्स्टली है प्रिंसली स्टेट वुड ऑल्सो लैप्स। दिस मीन डेट ऑल दीज स्टेट एज मैनी एज 565, पूरे प्रिंसली स्टेट थे 565, वुड बिकम लीगली इंडिपेंडेंट। वो पूरी तरह से लीगली इंडिपेंडेंट, लॉ के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू डेट ऑल दीज स्टेट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनका ये व्यू था कि जो सारे 565 स्टेट हैं वर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया एंड पाकिस्तान। उन्हें फ्री कर दिया जाए कि अगर वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान में शामिल किया जाए, अगर वो इंडिया में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें इंडिया में शामिल किया जाए। रिमेन इंडिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं इफ़ दे सो विश, ये उनकी इच्छा पे डिपेंड है। दिस डिसीजन वॉज लेफ्ट नॉट टू द पीपल, ये डिसीजन पीपल्स पे नहीं छोड़ा जाएगा बट टू द प्रिंसली रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स, केवल प्रिंसली रूलर्स पे ही छोड़ा जाएगा। दिस वॉज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी पार्टीशन के लिए। कुड थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस द यूनाइटेड इंडिया, इससे थ्रेटन हो रहा था, इट मीन्स खतरा हो रहा था। किसको खतरा हो रहा था? यूनाइटेड इंडिया को, कि इंडिया में जो यूनिटी है वो डिसइंटीग्रेट हो सकती थी। फिर हमारा आ जाता है द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सुन। अब क्या हुआ? प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी। कैसे? द रूलर ऑफ ट्राइंकोर अनाउंस्ड दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। जो ट्राइंकोर का रूलर था, जो कि साउथ की तरफ एक एरिया है, उसने डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं तो इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ। द निजाम ऑफ हैदराबाद मेड ए सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे। अब भाई हैदराबाद क्यों पीछे रहता? हैदराबाद ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि मैं भी अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस बनाए रखना चाहता हूँ। रूलर्स लाइक द नवाब ऑफ भोपाल, भोपाल का जो नवाब था वर एवर्स टू ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन भोपाल का नवाब बहुत बुद्धिमान था, उसने सोचा कि मुझे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल हो जाना चाहिए। दिस रेस्पॉन्स ऑफ द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट मीन दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वॉज ए वेरी रियल पॉसिबिलिटी दैट इंडिया वुड गेट फर्दर डिवाइडेड इंटू ए नंबर ऑफ स्मॉल कंट्री। अब जो तीनों, जो ट्रांकोर था, हैदराबाद था या फिर भोपाल था, इन तीनों के जो व्यूज़ देखे गए उससे ये तुरंत पता चल रहा था कि वो टाइम नज़दीक है, वो टाइम बहुत पास है जब इंडिया छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। द प्रोस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल इन दीज स्टेट्स ऑल्सो लुक ब्लिक, और जो डेमोक्रेसी का जो प्रोस्पेक्ट था, जो प्रिंसिपल थे डेमोक्रेसी के, वो पूरी तरह से ब्लिक हो गए, यानी कि धुंधले दिखाई देने लगे। फिर है हमारा द प्रोस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल इन द स्टेट ब्लिक। दिस वॉज ए स्ट्रेंज सिचुएशन, ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। सिंस द इंडिया इंडिपेंडेंट वॉज एम्ड एट यूनाइटेड, कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा है लेकिन इंडिया का मेन ऑब्जेक्ट था कि यूनिटी बनाए रखना, सेल्फ डिटर्मिनेशन एज वेल एज ए डेमोक्रेसी, और सेल्फ डिटर्मिनेशन हो और डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया जाए। इन मोस्ट ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट गवर्नमेंट वर रन इन द नॉन डेमोक्रेटिक मैनर, लेकिन मोस्टली इन प्रिंसली स्टेट में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन कर रही थी। इट मीन्स सारे जो भी रूलर का राइट था वो सारे किंग के पास था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द गवर्नमेंट अप्रोच है। अब भाई ऐसा है कि गवर्नमेंट क्या सोच रही थी?
द गवर्नमेंट अप्रोचेस वॉज गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन। गवर्नमेंट 3 टाइप की गाइड कर रही थी। कैसे? ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे स्टूडेंट्स इस लेसन में से, और आपके पार्टीशन की प्रॉब्लम है, कॉन्सिक्वेंसेस है, वो 5 मार्क्स के भी बन सकते हैं। द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वॉन्टेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। जो प्रिंसली स्टेट के मोस्टली पीपल्स थे वो तुरंत ही इंडियन यूनियन में शामिल होना चाहते थे। वो तो कह रहे थे कि भाई हम तो इंडियन यूनियन में शामिल होंगे। Secondly, the government was prepared to be flexible in giving autonomy to some reasons. Autonomy का मीन्स क्या होता है? पावर। गवर्नमेंट ने पूरी तरह से क्लियरली डिसाइड कर दिया था कि कुछ रीजन्स को उनकी पावर मिल जाएगी। द आइडिया वॉज अकोमोडेट प्लूरलिटी एंड द अडॉप्ट ए फ्लेक्सिबल अप्रोच इन डीलिंग विद द डिमांड्स ऑफ द रीजन्स। अब ये क्या है? ये उन रीजन की सिचुएशन देख के ये डिमांड की गई थी। Thirdly, in the breakdown of the partition which brought into focus the context over demarcation of terrorists, the integration and the consolidation का मतलब होता है स्ट्रांगनेस, मतलब मजबूती in the territorial boundaries of the nation had assumed super important। अब बेटा, अब स्टूडेंट्स ये था कि जो इंडिया के जो पार्टीशन हो रहे थे, उन पार्टीशन के लिए जो बाउंड्री का प्रोटेक्शन भी जरूरी था, उन स्टेट्स की बाउंड्री का प्रोटेक्शन भी जरूरी था। भाई इंडिया अलग हो रहा था, इंडिया में जो छोटे छोटे स्टेट्स थे उन स्टेट की बाउंड्रीज़ को सिक्योर किया जाना भी ज़रूरी था टेररिस्ट एक्टिविटी से। तो गवर्नमेंट के सामने एक ये भी प्रॉब्लम थी और गवर्नमेंट इसका सॉल्यूशन निकाल रही थी आपसी नेगोशिएशन से। फिर हमारा आ जाता है द रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट साइन ए डॉक्यूमेंट। अब मोस्टली स्टेट ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया। उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। स्टूडेंट्स एक बार ये वापस बता देती हूँ, 2 मार्क्स का है। मोस्टली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या मतलब होता है? मोस्टली जो स्टेट्स थे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। डॉक्यूमेंट किस टाइप का तैयार किया कि या तो वो इंडिया में शामिल होना चाहते हैं या फिर वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। विच मीन दैट प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़, इसका क्या मतलब था कि जूनागढ़ के जो प्रिंसली स्टेट था, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, रिजॉल्व्ड आफ्टर ए प्लेबिसाइट कन्फर्ड पीपल डिजायर टू ज्वाइन इंडिया। अब बेटा ये था कि मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफ़िकल्ट देन द रेस्ट। ये चारों स्टेट की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा टिपिकल थी। द इशू ऑफ जूनागढ़ वॉज रिजॉल्व आफ्टर ए प्लेबिसाइट कन्फर्म्ड पीपल डिज़ायर टू ज्वाइन इंडिया। अब भाई जूनागढ़ का इशू था, उसमें वोटिंग सिस्टम कराएगा। प्लेबिसाइट का मतलब होता है स्टूडेंट वोटिंग सिस्टम कराएगा। उसमें वोटिंग सिस्टम कराएगा कि वहाँ के पीपल्स इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है हैदराबाद। अब है हमारा हैदराबाद का क्या भाई है? हैदराबाद द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट वॉज द सराउंडेड एंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी। इंडिया में जितनी भी टेरिटरीज थी, जितने भी एरियाज थे, उनमें हैदराबाद सबसे बड़ा स्टेट था। सम पार्ट्स ऑफ द ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर टुडे पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। हैदराबाद स्टेट का कुछ पार्ट प्रेजेंटली महाराष्ट्र में सिचुएटेड था, कुछ कर्नाटक में और कुछ आंध्र प्रदेश में। इट्स रूलर कैरिड द टाइटल निजाम। हैदराबाद के रूलर्स थे, उन्होंने टाइटल गेन कर रखा था निजाम का। ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। निजाम पूरे वर्ल्ड का एक रिचेस्ट मैन माना जाता था। द निजाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। अब जो हैदराबाद का निजाम था, जैसे हैदराबाद के किंग को निजाम कहा जाता था और वो वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन माना जाता था। अब वो इसलिए ही क्या करता था, भाई रिचेस्ट मैन है, क्यों किसी में शामिल होना चाहेगा, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहता था। ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द स्टिल एग्रीमेंट विद द इंडिया इन नवंबर 1947। उसने भाई इंडिया से एग्रीमेंट कर लिया फॉर ए ईयर वाइल नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत हो गई भाई विथ द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन। तो हैदराबाद का निजाम इंडियन गवर्नमेंट के साथ शामिल होने लगा। फिर हमारा आ जाता है ए मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के जो पीपल्स थे अगेंस्ट द निजाम। अब जो पीपल्स थे वो निजाम के अगेंस्ट हो गए। गैदर्ड फोर्सेस, अब उन्होंने क्या किया, फोर्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। द पीजेंट्री इन द तेलंगाना रीजन इन पर्टिकुलर वॉज द विक्टिम ऑफ निजाम ऑपरेसिव रूलर एंड रोज अगेंस्ट हिम। अब भैया तेलंगाना के जो पीजेंट लोग थे वो भी निजाम के अगेंस्ट हो गए कि भाई ये तो ऑपरेसिव है, ये तो हमको डोमिनेशन करना चाहता है। फिर ए वुमेन हु हैड सीन वर्स्ट ऑफ दिस ऑपरेशन जॉइंड द मूवमेंट इन ए लार्ज नंबर। हैदराबाद टाउन वॉज द नर्व सेंटर ऑफ द मूवमेंट। हैदराबाद टाउन नर्व सेंटर था, इट मीन्स मेन सेंटर था। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट मणिपुर। अब आ जाता भैया मणिपुर का कहते हैं अपन।
ए फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस निकल गया था कुछ टाइम पश्चात। द महाराजा ऑफ मणिपुर, मणिपुर का महाराजा था, कौन था भाई? बौद्धचंद सिंह। क्या था? बौद्धचंद सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उन्होंने भी क्या किया? साइन किया एक्सेशन के इंस्ट्रूमेंट पे। विद द एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट, या तो वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या फिर इंडिया में मिलना चाहते हैं। विद द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के साथ साइन कर लिया भैया। इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन, केवल इसलिए कि मणिपुर की इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेंटेन बना रख सके। अंडर द प्रेशर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, भाई पब्लिक का ओपिनियन था। द महाराजा हेल्ड इलेक्शन, पब्लिक के ओपिनियन के थ्रू मणिपुर में इलेक्शन कराया गया। महाराजा ने कराया इलेक्शन, कब कराया गया? जून 1948 को कराया गया। एंड द स्टेट बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और स्टेट में मणिपुर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश की गई। स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना, और मोनार्की का मतलब होता है 1% रूल। इट मीन्स राजा पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फॉलो करेगा। दस मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया, मणिपुर एक ऐसा फर्स्ट पार्ट था इंडिया का जहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू इलेक्शन कराया गया। ये आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है राइट टू वोट अबव 18 ईयर्स। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है भैया, फिर है तो स्टूडेंट्स हमने अपने 4th वीडियो में हमने लेसन फर्स्ट का 4th पार्ट स्टडी किया था। हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हम अपने 5th वीडियो में स्टडी करेंगे।